क्या आपने कभी गौर किया है, जब हम बच्चे थे तब हर चीज के पीछे सिर्फ एक सवाल होता था। क्यों? मम्मी ये क्यों होता है? पापा ये चीज ऐसे क्यों चलती है? आसमान नीला क्यों है? बारिश कहाँ से आती है? हमारे अंदर एक नेचुरल क्यूरियोसिटी होती थी, एक सीखने की भूख। पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, ये भूख, ये सवाल धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। आज हम रोज इंटरनेट पर स्क्रॉल करते हैं, हजारों चीजें देखते हैं, हजारों जवाब पढ़ते हैं, लेकिन रुककर खुद से ये सवाल नहीं पूछते, मैं सच में जानना क्या चाहता हूं? मेरे अंदर सवाल पूछने की कैपेसिटी बची है या बस रेडीमेड आंसर्स से काम चला रहा हूं? और यहीं पर इयन लेस्ली की किताब क्यूरियस हमें एक जरूरी बात याद दिलाती है कि क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा कोई बचपन की आदत नहीं है, बल्कि एक अडल्ट सुपर पावर है जो आपकी फ्यूचर सक्सेस, क्रिएटिविटी और ग्रोथ की जड़ है। इस किताब में इयन लेस्ली बताते हैं कैसे क्यूरियोसिटी हमें डीपर थिंकिंग और स्मार्ट लर्निंग में मदद करती है, कैसे टेक्नोलॉजी हमारी जिज्ञासा को शैलो बना रही है और कैसे हम दोबारा वही सीखने की भूख पैदा कर सकते हैं जो कभी हमारे अंदर जल रही थी। सोचिए, आज अगर आपके अंदर वही पुराना क्यूरियोसिटी वापस आ जाए तो आप क्या क्या सीख सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं? तो चलिए इस वीडियो में हम चैप्टर वाइज ब्रेकडाउन के जरिए समझते हैं क्यूरियोसिटी के टाइप्स क्या होते हैं, कौन सी आदतें हमारी जिज्ञासा को मारती हैं और कैसे हम अपने दिमाग को दोबारा सवाल पूछना सिखा सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अगर आपने क्यूरियोसिटी को फिर से जगा लिया तो लर्निंग कभी बोरिंग नहीं लगेगी और जिंदगी फिर से मजेदार लगने लगेगी। चैप्टर 1, क्यूरियोसिटी की ताकत। द क्योर फॉर बॉर्डम इज क्यूरियोसिटी। देयर इज नो क्योर फॉर क्यूरियोसिटी। हम सबने अपने बचपन में वो दौर जरूर देखा है जब हम हर चीज के पीछे एक ही सवाल पूछते थे, क्यों? चीजें गिरती क्यों हैं? चांद रात में ही क्यों आता है? पंखा कैसे घूमता है? लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारी जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी कम होने लगती है। क्यों? क्योंकि हम सोचने लगते हैं कि अब हमें सब पता है, या फिर हमें सिर्फ वो चीजें जाननी चाहिए जो काम की हो। पर इयन लेस्ली कहते हैं, क्यूरियोसिटी इज नॉट अ लक्जरी, इट्स अ वाइटल टूल फॉर सर्वाइवल एंड सक्सेस। मतलब जिज्ञासा कोई एक्स्ट्रा हॉबी नहीं है, ये हमारी लर्निंग, क्रिएटिविटी और इनोवेशन की जान है। एग्जाम्पल फ्रॉम डेली लाइफ। सोचिए, 2 लोग एक ही ऑफिस में काम करते हैं। पहला इंसान सिर्फ अपने काम को मैकेनिकली करता है, जो बोला गया वही किया। दूसरा इंसान हर चीज में सवाल पूछता है, ये प्रोसेस ऐसे क्यों है? क्या इसे बेहतर किया जा सकता है? दूसरी कंपनी में कैसे होता है? कुछ महीनों बाद पहला इंसान वही का वही रह जाता है, लेकिन दूसरा इंसान ग्रो करता है, नई जिम्मेदारियां लेता है और इवेंचुअली लीडर बन जाता है। डिफरेंस? क्यूरियोसिटी। एडवाइस: कैसे जगा सकते हैं अपनी सोई हुई क्यूरियोसिटी? हर दिन 5 सवाल पूछने की आदत डालो। किसी भी चीज को देखकर खुद से पूछो, ऐसा क्यों है? एग्जाम्पल, टीवी चल रहा है, सोचो टीवी में पिक्चर कैसे आती है? अननोन में इंटरेस्ट लो, जिस चीज के बारे में कुछ नहीं पता उसी के बारे में पढ़ो। क्यूरियोसिटी कंफर्ट जोन के बाहर शुरू होती है। बिजी माइंडसेट को हटाओ। हम सोचते हैं इसके लिए टाइम नहीं है, पर असल में क्यूरियोसिटी के लिए बस इंटेंट चाहिए। टेक अवे: क्यूरियोसिटी आपको ऑर्डिनरी इंसान से एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंकर बना सकती है। यही वो स्किल है जो बच्चों में नेचुरल होती है, पर बड़े होकर हमें सिर्फ याद दिलाने की जरूरत होती है। तो अगली बार जब कोई चीज समझ में ना आए, उसे इग्नोर मत करो, उसके पीछे का क्यों ढूंढो। वहीं से आपकी लर्निंग की असली शुरुआत होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। चैप्टर 2, जिज्ञासा के प्रकार,
दो चेहरे, एक ताकत। क्यूरियोसिटी इज द इंजन ऑफ अचीवमेंट। हम सब जिज्ञासु होते हैं, लेकिन इयन लेस्ली बताते हैं कि क्यूरियोसिटी सिर्फ एक तरह की नहीं होती। असल में ये दो अलग अलग तरीकों से काम करती है। एक, डाइवर्सिव क्यूरियोसिटी, नई चीजें जानने की भूख। जब हम बोर हो जाते हैं तो हमारा दिमाग एक्साइटमेंट ढूंढता है। हम यूट्यूब खोलते हैं, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं, कोई नया टॉपिक सर्च करते हैं। ये सब हमारी डाइवर्सिव क्यूरियोसिटी की निशानी है। इसमें हम सरफेस लेवल नॉलेज इकट्ठा करते हैं, जैसे ट्रेंडिंग वीडियोस, फैक्ट्स, न्यूज आदि। ये हमें नए आइडियाज की ओर खींचती है, लेकिन ज्यादा गहराई में नहीं जाती। दो, एपिस्टेमिक क्यूरियोसिटी, गहराई से जानने की चाह। जब आप किसी चीज के बारे में सीरियसली जानना चाहते हो, जैसे यूनिवर्स कैसे काम करता है या हिस्ट्री में ये घटना क्यों हुई, तब आप बुक्स पढ़ते हो, लॉन्ग वीडियोस देखते हो, रिसर्च करते हो। यही होती है एपिस्टेमिक क्यूरियोसिटी। ये लॉन्ग टर्म लर्निंग और डीप थिंकिंग का सोर्स है। यही क्यूरियोसिटी आपकी नॉलेज को स्ट्रॉन्ग बनाती है। डेली लाइफ एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने यूट्यूब पर एक वीडियो देखा, हाउ प्लेन्स फ्लाई। अगर आप बस टाइटल देखकर सैटिस्फाई हो गए या 1 से 2 मिनट स्क्रॉल कर लिया, वो डाइवर्सिव क्यूरियोसिटी थी। लेकिन अगर आपने उस टॉपिक पर 2 और वीडियोस देखी, आर्टिकल पढ़ा और सोचा कि फिजिक्स का ये कॉन्सेप्ट अमेजिंग है, तब आप एपिस्टेमिक क्यूरियोसिटी में आ गए। और यही दूसरा टाइप आपकी थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और करियर सक्सेस में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। एडवाइस, अपनी क्यूरियोसिटी को डीप कैसे करें? स्क्रोलिंग से सिलेक्शन की तरफ बढ़ो। रोज एक ऐसा टॉपिक चुनो जिस पर 15 मिनट ज्यादा जानो, ना कि बस ऊपर ऊपर से नॉलेज लो। नोट बनाओ और खुद से सवाल करो। जो भी नया सीखो उसे नोट करो और फिर खुद से पूछो, इससे क्या नया समझा, कहाँ इस्तेमाल कर सकता हूं। बुक्स या लॉन्ग फॉर्म कंटेंट को रूटीन बनाओ। शॉर्ट वीडियोस और रील्स से सिर्फ एक्साइटमेंट मिलती है, लेकिन डीप क्यूरियोसिटी से विजडम और कॉन्फिडेंस आता है, और वो बुक्स या क्वालिटी पॉडकास्ट्स से आता है। फाइनल थॉट, इयन लेस्ली कहते हैं, डाइवर्सिव क्यूरियोसिटी इज द स्पार्क, बट एपिस्टेमिक क्यूरियोसिटी इज द फायर दैट कीप्स बर्निंग। मतलब, तेजी से जानकारी लेने की आदत बुरी नहीं है, पर असली कमाल तब होता है जब आप गहराई से जानना शुरू करते हो। आज का दौर इंफॉर्मेशन ओवरलोड का है, लेकिन जो लोग डीप क्यूरियोसिटी रखते हैं वही इस भीड़ में अलग और आगे निकलते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। चैप्टर 3, कैसे टेक्नोलॉजी हमारी क्यूरियोसिटी को मार रही है। द मोर इजिली वी गेट आंसर्स, द लेस डीपली वी क्वेश्चन। क्या आपने महसूस किया है कि पहले हम घंटों किसी चीज के बारे में सोचते थे, एक्सप्लोर करते थे, लेकिन अब कोई भी सवाल आए तो बस 5 सेकंड में गूगल या चैट जीपीटी से जवाब मिल जाता है? तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि हम और ज्यादा सीख रहे हैं? नहीं, इयन लेस्ली कहते हैं कि इससे हमारी जिज्ञासा कमजोर हो रही है। इंस्टेंट आंसर्स की आदत है शैलो क्यूरियोसिटी। आज का इंसान हर चीज का क्विक आंसर चाहता है। विकिपीडिया खोलो, यूट्यूब पर सर्च करो, एआई से पूछ लो, पर जब जवाब इतनी आसानी से मिल जाता है तो हम सोचना छोड़ देते हैं। हम सवालों के पीछे छुपे लैस को समझने की कोशिश नहीं करते। एग्जाम्पल फ्रॉम लाइफ, मान लीजिए आपको इंटरेस्ट हुआ एआई कैसे काम करता है। आपने गूगल किया एआई डेफिनेशन और एक शॉर्ट पैराग्राफ पढ़ लिया। अब आपको लगेगा, हाँ, मुझे समझ आ गया। लेकिन क्या वाकई? क्या आपने ये जाना कि न्यूरल नेटवर्क्स क्या होते हैं, मशीन लर्निंग के टाइप्स क्या है, रियल वर्ल्ड में एआई कैसे डिसीजंस लेता है? नहीं, क्योंकि इंस्टेंट आंसर मिलने से दिमाग बंद हो जाता है, क्यूरियोसिटी नहीं खुलती। टेक का दूसरा नुकसान,
ओवर स्टिम्युलेशन। हम हर सेकंड कुछ नया देख रहे हैं, रील्स, शॉर्ट्स, नोटिफिकेशंस। ये दिमाग को इतना स्टिम्युलेट कर देता है कि अब कोई किताब पढ़ना या गहराई से सोचना बोरिंग लगने लगता है। क्यूरियोसिटी की जगह अब बस डोपामाइन चाहिए। एडवाइस: टेक्नोलॉजी को एनिमी नहीं, टूल बनाओ। सर्च करने से पहले सोचो। किसी टॉपिक पर पहले खुद सोचो, 5 मिनट गैस करो, फिर गूगल करो। इससे क्यूरियोसिटी ट्रिगर होगी। डीप वर्क टाइम रखो। हर दिन का टाइम ऐसा रखो जिसमें सिर्फ एक टॉपिक पर ध्यान दो, बिना डिस्ट्रैक्शन के। क्वेश्चंस कलेक्ट करो। जब भी कोई टॉपिक माइंड में आए, उसको एक नोटबुक में लिखो। दिन के किसी समय 1 से 2 क्वेश्चंस के जवाब डीप में खोजो, सिर्फ स्क्रोलिंग नहीं। फाइनल थॉट: इयन लेस्ली कहते हैं, द इंटरनेट शुड फीड आवर क्यूरियोसिटी, नॉट रिप्लेस इट। मतलब इंटरनेट से हमें मदद मिलनी चाहिए सोचने में, ना कि उसकी जगह लेना चाहिए। टेक्नोलॉजी बुरी नहीं है, लेकिन अगर हम हर सवाल का तुरंत जवाब लेकर सैटिस्फाई हो जाते हैं तो हमारी सीखने की क्षमता कमजोर हो जाती है। तो अगली बार जब कोई नया सवाल दिमाग में आए, फौरन गूगल करने से पहले थोड़ा सोचिए, तभी असली क्यूरियोसिटी जिंदा रहेगी। चैप्टर 4: जिज्ञासा की 2 ताकतें, डाइवर्सिव और एपिस्टेमिक। ऑल क्यूरियोसिटी इज नॉट क्रिएटेड इक्वल। आपने कभी गौर किया है कि हमें कुछ चीजें बस थोड़ी देर के लिए अट्रैक्ट करती है, जैसे वायरल वीडियोस, गॉसिप, ब्रेकिंग न्यूज, जबकि कुछ टॉपिक्स हमें इतना खींचते हैं कि हम घंटों उसके बारे में पढ़ते हैं, सोचते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, जैसे स्पेस, साइकोलॉजी या कोई पैशन वाला सब्जेक्ट। इयन लेस्ली कहते हैं कि जिज्ञासा 2 तरह की होती है। 1. डाइवर्सिव क्यूरियोसिटी। 2. एपिस्टेमिक क्यूरियोसिटी। दोनों जरूरी है, लेकिन हमें जानना चाहिए कि इनका फर्क क्या है और किसे डेवलप करना है। डाइवर्सिव क्यूरियोसिटी: अटेंशन चाहिए, डेप्थ नहीं। ये वो क्यूरियोसिटी है जो हमें नए, शाइनी, इंटरेस्टिंग चीजों की ओर खींचती है। एग्जाम्पल्स: इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करते हुए न्यू रील्स देखना, ब्रेकिंग न्यूज पर जंप करना, किसी सेलिब्रिटी गॉसिप को तुरंत क्लिक करना। इसमें एक्साइटमेंट तो होती है, लेकिन सरफेस लेवल पर। हम जल्दी बोर हो जाते हैं और दूसरी चीज पर चले जाते हैं। एपिस्टेमिक क्यूरियोसिटी: डेप्थ वाली भूख। ये डीप क्यूरियोसिटी होती है, जहां हम चीजों को अंदर से समझना चाहते हैं। एग्जाम्पल्स: ये जानना कि हमारे इमोशंस कैसे काम करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे डिसीजंस लेता है। किसी किताब को सिर्फ पढ़ना नहीं, बल्कि उस पर सोचना, नोट्स बनाना। इस क्यूरियोसिटी में इंटेलेक्चुअल हंगर होती है और यही से डीप लर्निंग होती है। तो क्या डाइवर्सिव क्यूरियोसिटी गलत है? नहीं, डाइवर्सिव क्यूरियोसिटी हमें नए टॉपिक से इंट्रोड्यूस कराती है, लेकिन अगर हम सिर्फ उसी में फंसे रहें तो हम कभी भी डीप अंडरस्टैंडिंग तक नहीं पहुंच पाते। जैसे फास्ट फूड खाने से भूख तो मिटती है, पर न्यूट्रिशन नहीं मिलता, वैसे ही डाइवर्सिव क्यूरियोसिटी सैटिस्फाई करती है, ग्रो नहीं। एडवाइस: डाइवर्सिव से एपिस्टेमिक की ओर बढ़ो। नोटिसिंग से शुरू करो। जब आप स्क्रॉल कर रहे हो और कोई टॉपिक बार बार आपका ध्यान खींचता है, तो उसे नोट करो। टाइम दो, हर हफ्ते एक बार उस टॉपिक पर डीप डाइव करो। आर्टिकल्स पढ़ो, पॉडकास्ट सुनो, लॉन्ग फॉर्म वीडियो देखो। वाई से शुरुआत करो। जब भी कोई फैक्ट या इंफॉर्मेशन मिले, पूछो वाई। जैसे एआई जॉब्स ले लेगा, सुनो तो पूछो क्यों, कैसे। नोटबुक बनाओ, एक क्यूरियोसिटी जर्नल रखो। हर हफ्ते उसमें वो क्वेश्चंस लिखो जिनका जवाब सच में जानना चाहते हो। फाइनल थॉट: इयन लेस्ली कहते हैं, रियल लर्निंग स्टार्ट्स व्हेन वी स्टे विद अ क्वेश्चन लॉन्ग इनफ टू फील अनकंफर्टेबल। मतलब असली सीख वही शुरू होती है जब हम किसी सवाल के साथ रुकते हैं, सोचते हैं और उसके पीछे का लॉजिक समझते हैं। तो क्यूरियोसिटी को सिर्फ
चमकते सवालों तक मत रखो, उसे खोदने की आदत बनाओ, क्योंकि वही लर्निंग को डेप्थ देती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। चैप्टर 5, क्यों इंटरनेट हमारी जिज्ञासा को मार रहा है? द इंटरनेट गिव्स अस आंसर्स क्विकली बट किल्स द हैबिट ऑफ आस्किंग बेटर क्वेश्चंस। सोचिए, पहले अगर हमें कोई सवाल आता था तो हम सोचते थे, किताबें ढूंढते थे, लोगों से पूछते थे। अब सीधा गूगल या चैट जीपीटी पर टाइप करते हैं और तुरंत जवाब मिल जाता है। ये कंफर्ट तो है, लेकिन इयन लेस्ली कहते हैं यही हमारी जिज्ञासा की सबसे बड़ी दुश्मन भी बन चुकी है। इंस्टेंट आंसर इक्वल्स टू शैलो क्यूरियोसिटी। इंटरनेट की सबसे बड़ी ताकत है स्पीड, लेकिन जब हर जवाब एक क्लिक में मिल जाता है तो हम सीखते नहीं है सवाल के पीछे छुपे लॉजिक को समझना। एग्जाम्पल, आपने टाइप किया व्हाई डू वी ऑन, आपको जवाब मिल गया इट कूल्स द ब्रेन। लेकिन क्या आपने सोचा कौन से वैज्ञानिक ने यह खोजा? क्या यह पूरी तरह प्रूवन है? क्या इसके और थ्योरीज भी हैं? अक्सर नहीं, क्योंकि हमें स्पीडी सेटिस्फैक्शन मिल गई, पर डीप क्यूरियोसिटी वहीं मर गई। ब्रेन को नहीं मिलती मेंटल फ्रिक्शन। जिज्ञासा बढ़ती है मेंटल स्ट्रगल से। जब दिमाग कुछ समझने की कोशिश करता है, कनेक्ट करता है, गेस करता है, लेकिन इंटरनेट सब कुछ चबाकर परोस देता है, जिससे दिमाग को मेहनत करने की जरूरत नहीं रहती। रियल लाइफ एग्जाम्पल, पहले जब हमें कोई नया वर्ड मिलता था तो हम उसके यूसेज और कॉन्टेक्स्ट पर ध्यान देते थे। अब हम सीधे मीनिंग सर्च कर लेते हैं और भूल भी जाते हैं। क्यूरियोसिटी का डाउनफॉल। इयन लेस्ली ने एक स्टडी का जिक्र किया है। आजकल स्टूडेंट्स ज्यादा नॉलेजेबल है लेकिन कम क्यूरियस है। क्यों? क्योंकि उन्हें हर सवाल का जवाब बहुत जल्दी मिल जाता है, लेकिन वो सवाल पूछने की स्किल भूलते जा रहे हैं। एडवाइस, इंटरनेट का यूज करें, अब्यूज नहीं। सर्च से पहले सोचो, कोई सवाल आए तो 2 मिनट खुद सोचो, गेस करो, कनेक्शन बनाओ, फिर सर्च करो। स्लो लर्निंग एडॉप्ट करो। शॉर्ट वीडियोस या समरीज के बजाय कभी कभी लॉन्ग आर्टिकल्स, फुल बुक्स पढ़ो। ये माइंड को स्ट्रेच करता है। क्वेश्चन फर्स्ट माइंडसेट रखो। अपने क्यूरियोसिटी जर्नल में हर दिन एक जेन्युइन सवाल लिखो। मैं ये क्यों सोचता हूं? ये कैसे होता है? क्या इसके पीछे कोई और कारण हो सकता है? सर्च बाद में, ऑब्जर्व पहले टॉपिक को ऑब्जर्व करो, फिर इंटरनेट से उसका वैलिडेशन या गहराई लो। फाइनल थॉट, इयन लेस्ली कहते हैं टेक्नोलॉजी कैन फीड आवर क्यूरियोसिटी बट ओनली इफ वी डोंट लेट इट रिप्लेस आवर थिंकिंग। मतलब, टेक्नोलॉजी हमारी जिज्ञासा को सपोर्ट कर सकती है, लेकिन अगर हम सिर्फ उस पर डिपेंड करने लगे तो हमारी सोचने की क्षमता कमजोर हो जाती है। तो अगली बार जब भी आप गूगल खोलें, खुद से पहले सवाल पूछिए, खुद से जवाब सोचिए और फिर सर्च कीजिए। क्यूरियोसिटी शॉर्टकट नहीं, एक जर्नी है, उसे जिंदा रखिए। चैप्टर 6, कैसे जिज्ञासा से क्रिएटिविटी और सक्सेस बढ़ती है? क्यूरियोसिटी इज द विक इन द कैंडल ऑफ लर्निंग। क्या आपको लगता है कि सिर्फ मेहनत करने से ही सक्सेस मिलती है? इयन लेस्ली इस चैप्टर में कहते हैं मेहनत जरूरी है, लेकिन क्यूरियोसिटी वो स्पार्क है जो आपकी सोच को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देती है। चलिए समझते हैं कैसे क्यूरियोसिटी आपके अंदर की क्रिएटिविटी को अनलॉक करती है और आपको सक्सेस की तरफ ले जाती है। क्यूरियोसिटी इक्वल्स टू क्रिएटिविटी का फ्यूल। क्रिएटिव लोग हमेशा सवाल पूछते हैं, ऐसा क्यों है? क्या इसे अलग तरीके से किया जा सकता है? अगर मैं इस प्रॉब्लम को उल्टा सोचूं तो क्या होगा? एग्जाम्पल, स्टीव जॉब्स ने एक बार कैलीग्राफी की क्लास ली, बिना किसी खास रीजन के, लेकिन बाद में वही क्यूरियोसिटी एप्पल के फोन्स और ब्यूटीफुल डिजाइन का बेस बनी। यानी उसकी अनरिलेटेड क्यूरियोसिटी ने एक मैसिव इनोवेशन को जन्म दिया। हाउ इट वर्क्स इन द ब्रेन।
जब आप क्यूरियस होते हैं तो आपके दिमाग का डोपामाइन सेंटर एक्टिव होता है, जो लर्निंग को मजेदार बना देता है। क्यूरियस माइंड सिर्फ जवाब नहीं ढूंढता, वो नए कनेक्शंस बनाता है, जिससे नए आइडियाज आते हैं। एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा ये सोचता है बारिश बाद में क्यों होती है, पहले क्यों नहीं, तो ये सवाल उसे मौसम, साइंस और नेचर के बारे में डीप अंडरस्टैंडिंग तक ले जा सकता है। क्यूरियोसिटी और करियर सक्सेस। इयन लेस्ली ने कई रिसर्चेस शेयर की है जो दिखाती है कि जो लोग क्यूरियोसिटी ड्रिवन होते हैं वो फास्ट लर्नर होते हैं। वो नई प्रॉब्लम से नहीं डरते बल्कि एक्साइट होते हैं। वो बोरिंग काम में भी कुछ नया खोजने की कोशिश करते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मान लीजिए आप एक अकाउंटेंट हैं। अगर आप सिर्फ हिसाब किताब करते रहेंगे तो ग्रोथ स्लो होगी। लेकिन अगर आप ये सवाल पूछें, क्या इस प्रोसेस को आसान बनाया जा सकता है, क्या कोई नई तकनीक है इसे ऑटोमेट करने की, तो यही सवाल आपको किसी लीडर या इनोवेटर में बदल सकते हैं। प्रैक्टिकल एडवाइस, कैसे बढ़ाएं क्यूरियोसिटी फॉर ग्रोथ। डेली एक वाई क्वेश्चन पूछो। हर दिन किसी चीज के पीछे का क्यों पूछिए, चाहे वो ऑफिस की स्ट्रैटेजी हो, किसी ऐप का डिजाइन या किसी टीवी एड का मैसेज। लर्न आउटसाइड योर फील्ड। अगर आप टेक में हैं, थोड़ी हिस्ट्री पढ़िए। अगर आप टीचर हैं, थोड़ा डिजाइन या साइकोलॉजी एक्सप्लोर कीजिए। ऑब्जर्व, डोंट जस्ट कंज्यूम। सिर्फ कंटेंट मत देखिए, उसे ऑब्जर्व कीजिए। एग्जाम्पल, कोई वीडियो अच्छा लगा, सोचिए इसमें ऐसा क्या था जो एंगेजिंग था। क्यूरियोसिटी जर्नल रखो। रोज कम से कम एक ऐसा सवाल लिखिए जो आपके माइंड में आया हो। एग्जाम्पल, लोग इंस्टाग्राम रील्स पर इतना टाइम क्यों बिताते हैं। फाइनल थॉट, स्टे क्यूरियस एंड यू विल नेवर रन आउट ऑफ आइडियाज। क्यूरियोसिटी आपको बोरिंग से एक्साइटिंग की तरफ ले जाती है, ऑर्डिनरी काम को भी स्पेशल बना सकती है, और सबसे बड़ी बात, आपकी जिंदगी को रूटीन से एडवेंचर बना देती है। तो अगली बार जब दिमाग में कोई रैंडम सवाल आए, उसे इग्नोर मत कीजिए। वो आपकी नेक्स्ट ब्रेक थ्रू की शुरुआत हो सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। चैप्टर 7, कैसे जिंदगी भर जिज्ञासा को जिंदा रखें। क्यूरियोसिटी इज नॉट अ गिफ्ट, इट्स अ हैबिट। जब हम बच्चे होते हैं तो हमारे पास हजारों सवाल होते हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं हमारे सवाल कम होते जाते हैं और हम एक सेफ जोन में जीने लगते हैं। इस चैप्टर में इयन लेस्ली हमें बताते हैं कि जिज्ञासा कोई मैजिक गिफ्ट नहीं है, बल्कि एक हैबिट है जिसे हम चाहें तो जिंदगी भर एक्टिव रख सकते हैं। क्यों मर जाती है हमारी जिज्ञासा? क्योंकि हम सोचते हैं कि अब मुझे सब पता है, क्योंकि स्कूल और नौकरी हमें रेडीमेड आंसर्स दे देते हैं, जिससे सवाल पूछने की आदत छूट जाती है, और सबसे ज्यादा क्योंकि टेक्नोलॉजी हर आंसर तुरंत दे देती है, जिससे हम सस्पेंस में रहना भूल जाते हैं। एग्जाम्पल, पहले जब हमें कोई गाना याद नहीं आता था तो हम हफ्तों सोचते रहते थे और वो टेंशन हमें क्यूरियस बनाए रखती थी। आज हम तुरंत गूगल कर लेते हैं। क्यूरियोसिटी का स्पार्क वही खत्म। कैसे बनाए रखे ये स्पार्क? इयन लेस्ली कहते हैं, क्यूरियोसिटी को अलाइव रखने के लिए हमें 3 चीजों पर काम करना होता है। 1, नॉट नोइंग को एंजॉय करना सीखो। क्यूरियस लोग सवालों में जीते हैं, आंसर्स में नहीं। एग्जाम्पल, सपोज आप किसी टॉपिक के बारे में सब नहीं जानते तो फील मत करिए कि मुझे कम आता है, बल्कि सोचिए इसमें कितना कुछ सीखना बाकी है। एडवाइस, हर बार जब कोई नई चीज दिखे सोचिए इसके पीछे क्या कहानी हो सकती है। 2, कंफर्ट जोन से बाहर जाओ। क्यूरियोसिटी वही शुरू होती है जहां कंफर्ट खत्म होता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको मूवीज पसंद है, लेकिन आपने कभी डॉक्यूमेंट्रीज नहीं देखी। एक बार कोई अलग जॉनर देखिए, आप डिस्कवर करेंगे कि आपकी इंटरेस्ट्स कितनी वाइड हो सकती है। एडवाइस,
हर महीने एक नई चीज एक्सप्लोर करने की चैलेंज लो। नया पॉडकास्ट, नई किताब, नया स्किल। 3, आस्क बेटर क्वेश्चंस। क्यूरियस बनना है तो बेटर सवाल पूछो। इंस्टेड ऑफ क्या ये काम करेगा, आस्क क्यों ये काम करता है, या अगर इसे उल्टा करे तो क्या होगा। एग्जाम्पल, मान लीजिए आप YouTube वीडियो बना रहे हैं, तो ये मत सोचिए कि क्या वायरल होगा, बल्कि सोचिए लोग क्या सीखना चाहते हैं पर कोई उन्हें सिखा नहीं रहा। एडवाइस, हर दिन कम से कम एक डीप सवाल पूछिए, किसी टॉपिक, इंसान या सिचुएशन से जुड़ा। फाइनल थॉट, क्यूरियोसिटी इज अ माइंडसेट, नॉट अ मोमेंट। जिज्ञासा को जिंदा रखने के लिए किसी स्पेशल टैलेंट की जरूरत नहीं, सिर्फ रेगुलर प्रैक्टिस की जरूरत है। जिस दिन आप सवाल पूछना बंद कर देंगे, आपकी लर्निंग भी रुक जाएगी। लेकिन जिस दिन आप फिर से क्यों पूछना शुरू कर देंगे, आप ग्रो करना शुरू करेंगे। तो अगली बार जब कोई चीज सामान्य लगे, रुकिए, ऑब्जर्व कीजिए और पूछिए इसके पीछे क्या है। चैप्टर 8, क्यूरियस बनो लेकिन इंटेंशनल भी। बीइंग क्यूरियस इज पावरफुल, बट बीइंग क्यूरियस विद डायरेक्शन, दैट्स ट्रांसफॉर्मेशनल। हम सब में किसी न किसी चीज को लेकर क्यूरियोसिटी होती है, लेकिन अगर वो जिज्ञासा बिना डायरेक्शन के हो तो हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इस चैप्टर में इयन लेस्ली कहते हैं कि क्यूरियोसिटी फॉर द सेक ऑफ क्यूरियोसिटी अच्छी बात है, लेकिन जब क्यूरियोसिटी के साथ कोई मकसद जुड़ता है तो वो जिंदगी बदल सकती है। क्यों जरूरी है डायरेक्शन वाली क्यूरियोसिटी? क्योंकि आज का समय इंफॉर्मेशन ओवरलोड का है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, हर जगह कुछ नया है। और अगर हम बस हर चीज को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं है, तो हमारा माइंड थक जाता है। एग्जाम्पल, सोचिए कि आपने यूट्यूब खोला सिर्फ थोड़ा कुछ सीखने के लिए, और 2 घंटे बाद आप कैट वीडियोस में खो गए। नॉलेज नहीं मिला, सिर्फ कंफ्यूजन मिला। डायरेक्शन वाली जिज्ञासा कैसे डेवलप करें? इयन लेस्ली बताते हैं, क्यूरियोसिटी को इंटेंशनल बनाने के लिए 3 पावरफुल स्टेप्स हैं। 1, डिफाइन योर क्यूरियोसिटी गोल। हर हफ्ते एक टॉपिक चुनिए और तय कीजिए कि आप उसी पर डीप डाइव करेंगे। एग्जाम्पल, अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंटरेस्टेड हैं, तो इस हफ्ते सिर्फ उसी पर पढ़िए, देखिए, सुनिए। एडवाइस, एक नोटबुक या नोट्स ऐप में लिखिए, इस हफ्ते मैं टॉपिक के बारे में जानना चाहता हूं। 2, डेप्थ पे फोकस करो, ब्रेथ पर नहीं। हर चीज को थोड़ी थोड़ी जानने से अच्छा है एक चीज को गहराई से समझना। एग्जाम्पल, सपोज आप साइकोलॉजी में इंटरेस्टेड है, तो विकिपीडिया पर सिर्फ 5 मिनट ओवरव्यू ना पढ़े, एक पूरी किताब पढ़े या डॉक्यूमेंट्री देखें। एडवाइस, हर क्यूरियोसिटी को मिनी प्रोजेक्ट बना दो, कुछ ऐसा जिसमें 2 से 3 दिन लगे, और आप उसे खत्म करके फील करें कि आपने कुछ सीखा। 3, क्यूरियोसिटी को एक्शन में बदलो। जो सीखा है उसे अप्लाई करो या शेयर करो। एग्जाम्पल, अगर आपने प्रोडक्टिविटी पर कुछ सीखा, तो 1 हफ्ते अपनी रूटीन बदलकर टेस्ट करो या दोस्तों के साथ शेयर करो, उससे वो नॉलेज पक्की हो जाती है। एडवाइस, हर हफ्ते संडे को अपने आप से पूछो, मैंने इस हफ्ते क्या नया सीखा और क्या किया। फाइनल थॉट, क्यूरियोसिटी विद पर्पस इज द सीक्रेट ऑफ हाई अचीवर्स। आप सिर्फ नॉलेज जमा करके ग्रेट नहीं बन सकते, आप सीख कर, सोच कर और अप्लाई करके ही ग्रो कर सकते हैं। इसलिए क्यूरियोसिटी को डायरेक्शन दो, पर्पस दो और उसे एक्शन में बदलो, तभी वो आपको दूसरों से अलग बनाएगी। कंक्लूजन, जिज्ञासा वो बीज है जिससे सफलता की फसल उगती है। हमने इस वीडियो में सीखा कि क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा कोई बच्चों की चीज नहीं है, ये एक सुपर पावर है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन आज की फास्ट, नॉजी और डिस्ट्रैक्टेड दुनिया में हमारे अंदर की जिज्ञासा धीरे धीरे मरती जा रही है।
इयन लेस्ली हमें याद दिलाते हैं कि क्यूरियोसिटी इज नॉट जस्ट अ पर्सनैलिटी ट्रेट, इट्स अ स्किल यू कैन प्रैक्टिस, ग्रो एंड मास्टर। चलिए इस किताब से निकले 5 सबसे जरूरी टेकअवेज को याद करते हैं। एपिस्टेमिक क्यूरियोसिटी को जिंदा रखो, यानी गहराई से समझने की भूख। हर जानकारी सिर्फ गूगल से नहीं मिलती, कुछ आंसर्स खोजने पड़ते हैं, सोचने पड़ते हैं। डिस्कम्फर्ट को एक्सेप्ट करो। अनसर्टेनिटी ही लर्निंग की शुरुआत है। टेक और सोशल मीडिया आपकी जिज्ञासा को मार सकते हैं, इसलिए इंटेंशनल क्यूरियोसिटी डेवलप करना जरूरी है। सवाल पूछो, आंसर से ज्यादा इंपॉर्टेंट वो होते हैं। फाइनल एडवाइस, हर दिन खुद से एक नया सवाल पूछो। हर हफ्ते एक नया टॉपिक एक्सप्लोर करो। हर महीने खुद से एक नई चीज सीखने का चैलेंज लो, क्योंकि क्यूरियस माइंड्स डोंट वेट फॉर इंस्पिरेशन, दे चेज इट। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा है तो उसे कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिज्ञासा हर हफ्ते बढ़ती रहे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जिज्ञासा खत्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वही हमें इंसान से बेहतर इंसान बनाती है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब और नए लर्निंग्स के साथ।